चलिए नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2। एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो ये प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। और इस तरह का प्रश्न निश्चित हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप त्रैमासिक ले लें, अर्धवार्षिक ले लें या कि आप वार्षिक पेपर ले लें, तो सभी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न है। और वार्षिक पेपर में भी एक प्रश्न ये 100% एक √3 होता है, √7 होता है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर ये वाला प्रश्न आपसे बन गया तो पूरी भाषा उसकी यही रहेगी और सेम आपको इसी तरह करना है। ये बच्चों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है इस पेपर ये क्वेश्चन। चलिए इसको इतना ईजिली तरीके से हम समझेंगे कि आसानी से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए करते हैं हल। तो पहली बात, कुछ मैं यहाँ पे एक बॉक्स अभी से बनाए दे रहा हूँ। इस बॉक्स को आप समझिएगा करना हमें कैसे है। चलिए इस बॉक्स में केवल कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है और उन बिंदुओं की सहायता से हम क्या कर देंगे कि इसको हम प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए तो पहले हमें क्या मान लेना है। पहली बात तो ये अपरिमेय यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें क्या मान लेना है, विलोम मान लेना है। विलोम, विलोम यानी क्या होता है, उल्टा, उल्टा मान लेना है। बिल्कुल आप लोग विलोम जानते होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तो हमने यहाँ पे अपरिमेय माना है तो इसका हमने विलोम मान लिया, जो क्या हो गया, परिमेय। हमने पहले बिंदु पे काम किया, दूसरा बिंदु भी अभी आगे आएगा वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें। करना कैसे, एकदम इजी भी है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो √5 एक परिमेय संख्या, पहला काम हमने क्या मान लिया, इसका उल्टा मान लिया। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब ये होता है, यहाँ हम लिखेंगे इसलिए कि √5 बराबर, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ यहाँ हम साइड में तुम लिखना, थोड़ा ये बॉक्स बना दिया जिसकी वजह से जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप पूछेंगे कि सर ये P और Q क्या है, क्या हम P और Q की जगह में कोई भी संख्या ले सकते हैं? तो P और Q की जगह में हम कोई भी संख्या नहीं ले सकते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। चलिए मेन मुद्दा बेटा यहाँ पे टिका हुआ सब कुछ, ये सह अभाज्य पे। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जिनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आता है तो वह सह अभाज्य कहलाएगी। तब जाके यहाँ से क्या होगा, ये प्रश्न हमारा क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, किसी भी संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 यहाँ पर लिख दिए। और इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका गुणा जाके यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा जाके यहाँ पे हो जाएगा। तो जब Q का गुणा √5 से होगा तो बचेगा यहाँ P, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P बराबर √5Q हो जाएगा। हो गया। अब हमें इसको हल करने के लिए एक अगला कदम, दूसरा आपको यहाँ दूसरा स्टेप क्या लेना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ ध्यान देना, ये बिंदु ध्यान देते चलना। यहाँ हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा P का वर्ग बराबर इधर हो जाएगा √5Q का वर्ग। अब हम जानते हैं कि P का वर्ग अगर हम करेंगे तो P का वर्ग P वर्ग आएगा। और यहाँ √5 गुणे √5, वर्ग का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा कर दो। तो √5 गुणे √5 जब हम करेंगे तो √5 गुणे √5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √5 गुणे 5 कितना होता है, 5। और Q गुणे Q कितना हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो ये आ गया 5 क्यू स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। चलिए अब समीकरण 1 में हम देखेंगे कि आप समझिएगा, ये लास्ट में हम जो लिख रहे हैं इधर, आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको केवल हम समझाने के लिए सब चीज़ें इधर हम लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आप ये समझिए कि अगर ये पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पी स्क्वायर और ये 5 गुणे में है तो आ जाएगा बटे में, बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। तो देखिए इस 5 बटे का मतलब क्या हो गया कि ये 5 जो है ना, ये पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो पी को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ आप कोष्टक में लिखते चलिएगा, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। चलिए तीसरा स्टेप अब हम देखते हैं कि एक बार पुनः हमें मानना है, तो हमने फिर से माना एक बार। क्या मानेंगे हम, यहाँ हम ये मानेंगे कि अब हम मान लेते हैं कि p बराबर 5। अब यहाँ पर यम एन कुछ भी आप संख्या मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं p बराबर 5 m मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 से अब हम हल करेंगे। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, p की जगह 5 हम रखेंगे। तो यहाँ है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो p की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 m का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब ये 5 आएगा बटे में, तो इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 25/5 m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये काटे हम तो कितना आ गया, 5×5 = 25। तो यहाँ पर आ क्या गया, यहाँ आ गया कि 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे यहाँ भी होगा कि ये 5 इसके बटे में आ जाएगा क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ समझिएगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और अपान में क्या आ जाएगा 5, यानी ये 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 देखते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण यहाँ 2 हमारा ये है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो HCF आ रहा है, तो HCF दोनों को यहाँ 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो HCF का मतलब है कि जो दोनों में आ जाए। तो 5 जो है वो दोनों में आ रहा है, अगर आ रहा है ना दोनों 5, तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में 5 दोनों में, इनका HCF कितना आ रहा है। अब यहाँ से आप समझिएगा, ये तो आपका रफ कार्य था, आप रफ कार्य में इतना करिएगा। अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, अगले पेज में अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसी में लिखे दे रहा हूँ कि इनका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में HCF बराबर 1 नहीं आ रहा है ना, 5 आ रहा है। समझ गए आप, यहाँ भी 5 कटी विभाजित हुई, वहाँ भी। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है
इससे सिद्ध होता है कि, अगर आप नीले पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ, इससे 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 सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों के समझ में उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आया होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रफ कार्य है, इधर इतने तक ये रफ कार्य है। इसको आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। और मेन आपको इस बॉक्स को ध्यान रखना है, इस बॉक्स में ही पूरी कहानी है। पहली चीज़ आपको उल्टा विलोम ले लेना है इसका। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। और तीसरी चीज़ एक बार हम पुनः यहाँ पर हम आपको लाल कलर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया। मेन चीज़ आपको मैं अंडरलाइन लाल से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या जब मानेंगे तो यहाँ परिमेय संख्या मान के यहाँ सहअभाज्य दूसरी संख्या समझ में आना चाहिए तुम्हारी सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 आए। चलिए, तीसरी चीज़ यहाँ पर दोनों पक्षों को हमने वर्ग किया, इसमें हम स्टार लगाए दे रहे हैं, समझ जाइएगा। और चौथी चीज़ यहाँ पर मेन, यहाँ पर एक बार और हमें मानना पड़ेगा, केवल इतनी चीज़ हम ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये पूरा प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, इसी तरह का पूछ लेता है √7, √5 और √2 पूछ लेता है। तो इनमें से कुछ भी पूछे, या तो √2 पूछे, या तो √3 पूछे, या तो √2 पूछे, या तो 7 पूछे, भाषा हमारी पूरी यही रहेगी। √3 बोल रहा तो यहाँ 3 लिखेंगे, √2 बोल रहा तो √2 लिखेंगे, √7 बोल रहा तो √7 लिखेंगे। बाकी पूरी भाषा यही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। धन्यवाद।